जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपका ये बुक है, यानी कि टेस्ट प्रैक्टिस सेट है। उसी को हम तीसरा नंबर है ये, उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, टेस्ट नंबर 3 है। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आपके 100 क्वेश्चन का है आपका। ठीक, तो आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा एक बार। ठीक, और आप लोग बताएंगे कि आपने 100 में से कितने सॉल्व किए हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो बताएंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, FAO हो जाएगा। पॉइंट निमो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया हुआ है, ब्रिटेन निवासी किस किस ब्राउन पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं? यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो तीसरे का राइट बताएंगे तो ये हो जाएगा, सभी कथन क्या है, सत्य हैं। ठीक, असत्य कोई भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। नेक्स्ट है यहाँ पे, IMT IMT ट्रायलेट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। दूसरा है, यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है। तीसरा, भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपाण इसमें भाग लेंगे। तो बताएंगे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। तो ये पहला सही है आपका, दूसरा नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अभ्यास का तीसरा नहीं दूसरा संस्करण है, और तीसरा भी सही हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 3 सही है। ठीक, नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया? तो पंजाब सरकार। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, 9 दिसंबर 1946 को। ये अस्थायी सदस्य थे। और दूसरा जो इसका हुआ था अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी थे। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। भारतीय में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? तो 12 का राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा आपका यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा। यदि संसद भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर किसी अभियान के लिए कोई नियम बनाती है तो वह क्या हो जाएगा, अवैध नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक ही समय पर रिक्त होती है तो कार्यकाल अस्थायी रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह संभव हुआ जिसमें एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है? तो 15 का राइट आंसर बताएंगे तो 7वें संविधान संशोधन 1956। संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 16 का राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। आंचलिक परिषद किसके द्वारा स्थापित की गई? तो 17 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा। आगे, निम्न कथनों पर विचार करें। संविधान की दूसरी अनुसूची में समत प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है। दूसरा है, संविधान की तीसरी अनुसूची में उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का उपबंध है। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 18 का बताना है कौन सा सही है, तो तीसरा वाला बिल्कुल सही है आपका। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसियों से भारत में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर बताना 19 का हो जाएगा, कराईकाल और माहे को। आगे देखेंगे यहाँ पे।
भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेविया में लोकपाल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे शाक का कपिल मुनि, बैसाखी, कणाद, न्याय, गौतम, मीमांसा। मीमांसा का तो जैमिनी होता है, ठीक। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? तो 22 का राइट आंसर क्या था? 1954। किस उपकरण के द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता मापी जाती है? तो एक्टियोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो यहाँ पे बताएंगे 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा घंटा मर्दाला, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, 25 देखेंगे यहाँ पे, पेगिंग किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो 25 का राइट आंसर क्या बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी मूंगफली की। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सतलज। चिल्का झील में से कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में है, उत्तरी सरकट सरकार तट पर। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिपकी झील, जम्मू और कश्मीर, ठीक। आगे, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय श्रेणी। आगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? तो ये हो जाएगा डॉक्टर गिरिराज सिलोही। निम्न में से असत्य कथन को पहचाने। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 66 सहित 1/2 डिग्री छुई है, 23 सहित 1/2 डिग्री झुकी हुई है, ये गलत है, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वैगनर। वैगनर हो जाएगा, ठीक। हार्टिकल्चर के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? तो हार्टिकल्चर में क्या आता है? बागवानी आता है, ठीक। मधुमक्खी किस में आता है? एपीकल्चर में आता है। आगे, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे यहाँ पे 34 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा उड़ीसा। दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है यहाँ पे, ब्रुसेल्स निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ब्रुसेल्स क्या बेल्जियम की हो जाएगी? बेल्जियम। देखते हैं 36 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। सामंतवाद क्या है? तो 37 का राइट आंसर बताइए। एक ऐसी भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है। एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है, ठीक, सामंतवाद। आगे देखते हैं यहाँ पे 38 में, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम 4 के दरबार में राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर भेजा था? तो 38 का राइट आंसर बताना है, हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय। बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 1885। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन जीरो आवर। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ठीक, ये क्या है? असत्य है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो पतंजलि कनिष्क के दरबार में नहीं थे। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो किस विषय का ज्ञान था 44 का? तो क्या बोलेंगे? शिकार का। और देखते हैं यहाँ पे, पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि कीर्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था आपको ये बताना है 46 में। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग इसका, तो डॉक्टर सतपाल का बंदी बनाया जाना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, यानी कि पहले दो वाला होगा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 1919 अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित है? तो सर्वोदय योजना किसने है? जयप्रकाश नारायण ने, 47। तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? तो बताएंगे 48 का राइट आंसर इसमें से जो सही मिलान है। तो रफीक जकारिया द मैन टू डिवाइडेड इंडिया, ठीक, ये सही है, बाकी सब गलत है। आगे, 1857 विद्रोह के बाद बहादुर शाह को कैद किया गया था जहां उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, ठीक। अ, कैद करके कहाँ भेजा गया था? तो म्यांमार की राजधानी रंगून में भेजा गया था, ठीक, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ,
वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो 51 का राइट आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टामाभी सितार मैया को पराजित किया था? तो वो कौन सा हो जाएगा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। एक्ल ला सेपेल की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो 53 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 26 नवंबर। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक, अंतर याद रखेंगे आप लोग। आगे, चंपानेर पावागढ़ पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। किस कोशिकांग आर्ग नेल की कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक। तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्व विभेजोत्तक। आगे, टेपवर्म फाइलम डैश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्लेटी हेलमेंथीस। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं बताएंगे? तो उसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइटस। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? 61 का राइट आंसर। तो उसे वाहिनीहीन ग्रंथि। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधोमुखी युग्मक विखंडन। आगे देखेंगे यहाँ पे, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रचार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंडोम हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा? तो 65 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं? तो कौन कौन से बताएंगे? 66 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। एसआरएम में अक्षर एस क्या है? तो स्टैटिक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना कहलाता है? तो डिबगिंग कहलाता है। आगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है? पोर्ट्रेट होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धुआं। भारहीनता भारहीनता होती है तो किसमें होती है बताएंगे यहाँ पे? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। ठीक, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो 73 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बैगनी। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किसके द्वारा? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे, बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं तो किस लिए लगाए जाते हैं? 75 का राइट आंसर। तो बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए। आगे, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? तो क्या उत्सर्जित करता है बताएंगे? 76 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा गामा किरणें। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो 77 का राइट आंसर क्या होता है? लेड टेट्राएथिल। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो 78 का राइट आंसर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक्वा रेजिया अथवा अम्लराज आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो 79 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा। पेय जल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता मिलीग्राम प्रति लीटर में है तो कितना हो जाता है? 0.2। अम्ल और क्षारकों की प्रबलता निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? 82 का राइट आंसर। तो उनके आयतन की मात्रा पर, आयनन की मात्रा पर। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा? सी, यानी कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो 86 का राइट आंसर बताना आपको, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉटरी जीतना। ऐसी विदेश मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्म मुद्रा। भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसआर में, यानी कि रूस में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा 1992। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.62%। आगे, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे के अंतर किसके बराबर होता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो 93 का हो जाएगा कृषि विपणन से। नेक्स्ट है यहाँ पे 94 देखेंगे, युंग फोक क्या था? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नाथसी युवा संगठन। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14,478। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बताएंगे यहाँ पे, तो बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है यहाँ पे, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो 97 का राइट आंसर बताना क्या हो जाएगा? तो 97 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंडक परियोजना। 5-7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? तो सदाकत आश्रम पटना। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थीं, तो क्या थीं? तो क्रांतिकारी थीं। नेक्स्ट है यहाँ पे, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। तो 100 का राइट आंसर बताइए। तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है, ठीक। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है, ठीक। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक। उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा।